प्रेज द लॉर्ड चर्च। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए मेरे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि एक और नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता और हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसे ही प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम आपको अपने जीवन से देने पाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी इस समय ऑनलाइन देख रहा है उन्हें भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और आज की आराधना, आज का सर्विस मेरे पिता हम सब के लिए मेरे पिता बहुत ही आशीष में होने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको मिले मेरे पिता और यीशु मसीह के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु भला है। हालेलुया, यस लॉर्ड। नए दिन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु सब मिलकर गाएंगे। जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, यस लॉर्ड। ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें। हालेलुया। आप प्रभु के भवन में आए हैं उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
जीवन में खुशी आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यस लॉर्ड, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, आपने उस कलवरी क्रूस पर मेरे पिता हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ उस कलवरी क्रूस पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। सबसे गहरा है प्यार तेरा, सबसे गहरा
है प्यारे तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सबसे गहरा है प्यारे तेरा, सबसे गहरा है प्यारे तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, यस लॉर्ड, तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। तू धन्य है, यस लॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
तेरा सबसे गहरा है प्यार तेरा। यस लॉर्ड, सबसे गहरा उसका प्रेम है। हालेलुया, जो हमसे वो करता है। हालेलुया, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, वो बिना शर्त के हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, उसका प्रेम बहुत ही अलौकिक है। हालेलुया, 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 अनकंडीशनल लव। हालेलुया, जो प्रेम सबसे ऊपर है। हालेलुया, वो प्रेम सबसे गहरा है। हालेलुया, जो वो हमसे करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे ऐसे प्रभु का, जो इतना बेशुमार प्रेम हमसे वो करता है। हालेलुया, 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 कोरी बालारा माशंदारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में हमें कभी भूलना नहीं उस प्रेम को। हालेलुया, हर दिन हमें उस प्रेम को याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया, और सच में उसी में बने रहना हमारी भलाई है। उसको छोड़ हमारी भलाई कहीं नहीं है। वचन में लिखा है कि उसको छोड़ के हमारी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु, तेरे समान है कौन? यस फादर, आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता।
आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है मेरे पिता। हालेलुया। सच में प्रभु जी, आपके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते। हालेलुया। ओरी बाला रबा शंता रबा। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद करें इस समय। हालेलुया। ओरी बाला रबा शंता रबा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हर एक आशीषों के लिए मेरे पिता, आपके हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और सबसे ज़्यादा जो हम धन्यवाद इस समय कर सकते हैं वो ये है कि हम सुरक्षित हैं आज। हालेलुया। उसने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हम उसकी छाया में वास करते हैं, हम उसकी शरण में हैं। हालेलुया। 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 तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा आप हमारे सुकून है मेरे पिता,
आप ही हमारी शांति हैं, आप ही हमारा बल है, आप ही हमारी सामर्थ है मेरे परमेश्वर पिता। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए हमारे जीवन में किसी भी बात की, मतलब किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। हमेशा सिर्फ उसको अपनी नज़रों के सामने रखकर चलें, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यस, हमेशा उसको अपनी नज़रों के सामने रखकर चले, हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने उस पिता को रखे जो असंभव को संभव कर सकता है, हर एक कठिन बातों को जो हमारे लिए सरल बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, वो हमारी सोच से भी, जितना हम सोच सकते हैं वो उससे भी बढ़कर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया। यस, वो हमारी सोच से भी बढ़कर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यस, ही इज वेरी पावरफुल गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदरबा साले। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो अति सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाला रबा शंदरबा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए करते हो मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी रेस्टोर करने वाले ईश्वर हैं, आप भरपाई करने वाले आप ईश्वर है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अभी तक जो भी हमने खोया है मेरे पिता, वो शैतान के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर, वो उन सब बातों की मेरे पिता आप हमारे लिए लाइफ में आप भरपाई कर रहे हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, उन सब बातों की भरपाई हो रही है मेरे परमेश्वर पिता। आप रेस्टोर कर रहे हो, हमारी हेल्थ को आप रेस्टोर कर रहे हो, हमारे पैसे को आप रेस्टोर कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी हमारी प्रभु शांति खोई है आप उसे रेस्टोर कर रहे हो मेरे पिता। जो हमने आनंद खोया है मेरे पिता आप उसे रेस्टोर कर रहे हो मेरे पिता। हमारी खुशी को आप प्रभु रेस्टोर कर रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। मैं फिर से प्रभु पूरी सर्विस को आपके ब्लड में कवर करती हूँ लॉर्ड। आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता उनके थ्रू बुलवाना मेरे पिता, वैसे ही प्रभु जी आपका आत्मा उनमें होके बोलने पाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी प्रभु सामर्थ्यशाली प्रभु जी प्रभु उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे पिता। आपका आत्मा बहुतायत से हमारे बीच में है मेरे पिता। आपका अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग बहुतायत से हमारे बीच में है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। निकालेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। ये हम कुछ वीक से यीशु के नाम के बारे में हम ये पार्ट स्टडी कर रहे हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ एक और वर्स पढ़े, कोलोसियों 3 अध्याय चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। कोलोसियंस चैप्टर 3, कोलोसियों 3 अध्याय का 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आमीन। इसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। यहाँ पे दोनों वर्स, वहाँ पे यीशु कह रहे हैं मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे। मैंने लास्ट वीक बताया था, ये एम्प्लीफाइड वर्जन पे ऐसा लिखा हुआ है, मेरे नाम से जो कुछ जो मैं हूं वो जानकर मांगोगे, ओके, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। जो कुछ मैं हूं मीन्स व्हाट आई एम,
हु आई एम कर जानकर मांगना। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कोलोसियंस में लिख रहे हैं 3:16 में कि प्रभु का वचन, मसीह का वचन तुम्हारे अंदर किस रीति से रहना है? अधिकाई से। पढ़ो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकारी से बसने दो। ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूं। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट dwell means live in you richly in all wisdom, आमीन। मसीह का वचन तुम्हारे अंदर, लेट इट बी लिविंग रिचली इन यू, आपके अंदर बहुतायत का रीति से, लेट इट बी रिचली लिविंग इन यू, आमीन। मैंने क्रिश्चियंस नो वचन को यहाँ जानते हैं, बट वेदर इज इट लिविंग इन यू, अंदर रह रहा है क्या, जी रहा है क्या, वो आता है जब चैलेंजेस आता है, आमीन। और एक वर्ड वर्स 17 में बता रहे, क्या 17 में? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में एक कैरेक्टर होगा जिसके अंदर वचन रिचली जी रहा है, उसका एक कैरेक्टर पता क्या होगा? दैट वॉट एवर यू डू, वर्स 17, वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। फिर से वो 17 पढ़ो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में, आमीन। वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, वर्ड और डीड का काम कर जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड जानते हम आपस में बात करते हैं, ओके। डीड होता है जो काम करते हैं, ओके। झाड़ू करना घर पे एक काम होता है, यीशु के नाम पे यू कैन झाड़ू कर सकते हो। ये देखो, मैं लास्ट वीक कुछ वीक में बताता हूँ, कुछ लोग यीशु के नाम उबासी लेने के लिए और अपना थकावट मिटाने के लिए यूज करते हैं, ओके। मैंने बोला था वो गलत नहीं है, बट इट हैज फॉर मोर इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस और भी है बहुत कुछ, केवल वहां पे मत रुको। पौलुस बट यहाँ कह रहे हैं, यू कैन लिव इन द वर्ड, यू कैन लिव इन द नेम ऑफ जीसस एवरी मोमेंट। हर एक मिनट जो है, हर एक क्षण जो है, वी कैन लिव इन द नेम ऑफ जीसस। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खाना पकाने के टाइम यू कैन डू इट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आप कर सकते हो। पढ़ने के टाइम आप यीशु के नाम से पढ़ सकते हो। खेलने के टाइम यू कैन प्ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से। एक धीरज ने एक अच्छा वर्ड बताया था, एक चीज काम करने के टाइम भी, आई एम फर्स्ट, आई बिलोंग टू द लॉर्ड। संडे चाहिए तो चाहिए, व्हाट ओके, मतलब क्या है ब्रदर? सर मैं काम करूंगा, बट आई एम लिविंग फॉर समवन, आई एम लिविंग फॉर समवन, ओके। हर से आई कैन से शादी के पहले मैं अपने फैमिली के लिए रह रहा था, शादी के बाद मैं फैमिली के साथ ही हूँ, बट फैमिली मेंबर चेंज हुए, ओके। स्पाउस आ गया जो, वो फैमिली मेंबर के लिए मैं फर्स्ट उन्हीं के लिए रह रहा हूँ, ओके। बट ये सब ठीक है, बट एक व्यक्ति के लिए हम सदा रह सकते हैं, वो है यीशु। तभी वो लिखा हुआ है, आप कर्म कर रहे हो या बोल रहे हो या वॉट एवर एक्शन यू डू इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। जॉन 14:14 में यीशु ने यही कहा था, जो कुछ मेरे नाम से, आमीन, जो मैं हूं उसको मांगते हो, उसका मतलब क्या है? यू कैन आस्क एनीथिंग इन माई नेम, यू कैन आस्क, नहीं समझे लग रहा है, वरना आप फटाफट बोल देते हैं। हाँ, यीशु ने कहा था, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जो कुछ तुम मांगोगे, आमीन। कितने लोगों ने ये सुना? ब्रदर आप मांग सकते हो, बट यू हैव टू फर्स्ट चेक
ये प्रभु की इच्छा है या नहीं? कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? हाँ, मैं तमिल लोगों के लिए तमिल में बताता हूँ. கேட்கும் பொழுது அது தேவ சித்தம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? ओके, पहला ये प्रभु का इच्छा है, पहले जान लो फिर प्रार्थना करो. ओके, चलो पहला यूहन्ना 1 जॉन, लास्ट वीक हमने यहाँ छोड़ा था. 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13 से. 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13-14. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं. ये वर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 14 वर्स. ओके, हाँ. वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है. आमीन, आमीन. ओके, ये वर्स को थोड़ा सा ब्रेक कर हम स्टडी करते हैं, ठीक है. हम यीशु के नाम के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ जॉन लिख रहे हैं, यूहन्ना लिख रहे हैं, ये चीज मैं इसलिए लिखा हूं ताकि तुम यीशु मसीह या प्रभु का पुत्र यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो और ये जान लो कि तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है. ये किसके लिए भी लिख रहे हैं? विश्वासी के लिए लिख रहे हैं. विश्वासी के अंदर पहले ही बट ये फिर क्यों बता रहा है कि ये तुम जान लो कि तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है? नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ. क्योंकि मसीह लोग भूल गए कि अनंत जीवन है. जॉन 3:16 कितने लोग याद है? 99 क्रिश्चियंस हाथ उठाएंगे. यस, याद है. जॉन 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes on him must not perish but have everlasting life. सबको याद है. बट वो चीज किस दिन के लिए रखते हैं? जिस दिन उद्धार हुआ, जिस दिन सैल्वेशन हुआ, उस दिन के लिए. नाउ आई एम सेव, भूल जाओ वचन को, वो वचन को भूल जाओ. कुछ चीज हमने बचपन में पढ़ा, 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ा. ओके, पढ़ा. बड़े होने के बाद इसका मतलब नहीं 5th क्लास में पढ़ा, उस क्लास से एग्जाम लिखा था, पास हो गया, भूल जाओ. 7th क्लास आ गया, 5th के बाद 6th बीच में थोड़ा बड़ा, अब समझ में आ गया तो 5th 6th को भूल जाओ. अब 8th में आ गया, 7th चीज को भूल जाओ. वैसा नहीं रहना, वैसा नहीं रहेगा. एक नींव के ऊपर दूसरा नींव, एक नींव के ऊपर, एक फाउंडेशन के ऊपर दूसरा फाउंडेशन. ओके, आमेन, आमेन. तो जॉन 3:16 में इतना सामर्थ है कि पूरा दुनिया को उद्धार दे सकता है. आमेन. बट रहने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, बहुत मसीह लोगों के पास यू आस्क, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, यू आस्क देम, अभी तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है? तो 90% के ऊपर 99% बोलेंगे हाँ, यीशु का ग्रहण किया था, बट उसके बाद पाप के जीवन में रह रहा हूं, जिसके कारण मतलब अभी मैं बोल नहीं सकता. या पूछो, क्या आप धार्मिक लोग हो? यू आर यू राइचियस? कहेंगे नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं. मैं जो बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी बिलीवर्स नहीं, इवन वेरी बिग पास्टर्स विल से आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं. मुझे अभी भी एक घटना याद है. प्रभु ने ब्रदर केनेथ हेगिन को एक दर्शन पे 50s में स्वर्ग जब उनकी आत्मा गई थी, तो यीशु सामने खड़े हैं. यीशु को मसीह को देखकर, थोड़ा दरवाजा बंद कर दो. यीशु मसीह को देखकर वो कहते हैं कि मैं तुरंत उनके घुटने पे अपने घुटने पे आ गया और उनके पांव को पकड़ लिया और कहा था, लॉर्ड, मेरे जैसे अनवर्दी आदमी कोई नहीं होगा,
there is no any unworthy person like me. मेरे जैसे कोई unworthy person होगा ही नहीं करके उसके पांव पड़ा था. तो यीशु ने मुझे उठाया और कहा था मैंने जिसको योग्य बनाया वो it's not unworthy. I have made you worthy, so you are not unworthy. Amen. एक वर्स पढ़ेंगे एज़ेया 43 वर्स 4. एज़ेया 43 वर्स 4. एज़ेया 43 वर्स 4. आमेन. एक दूसरा ट्रांसलेशन है, मैं थोड़ा सा मैं बाद में पढ़ूंगा. ओके, पढ़ो थोड़ा जोर से. अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है. किसकी दृष्टि में? ये उद्धार पाने से पहले की बात है. ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉमिस, एंड इज टॉकिंग टू इजराइल जो उसको नौकर थे. इजराइल उसका नौकर थे. तो न्यू टेस्टामेंट के अनुसार इट कैन अप्लाई टू अस सन्स. ओके, या मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा. आमीन. इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंस यू आर प्रेशियस इन माई साइट, यू हैव बीन ऑनरेबल एंड आई हैव लव्ड यू, देयरफॉर विल आई गिव मेन ऑफ यू एंड पीपल फॉर थाई लाइफ. ओके, एक दूसरा ट्रांसलेशन है द मैसेज बाइबल. द मैसेज बाइबल करके एक बाइबल है, बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड किया हुआ वर्जन है. ओके, उसमें लिखा हुआ है दैट्स हाउ मच यू मीन टू मी, दैट्स हाउ मच यू मीन टू मी, दैट्स हाउ मच आई लव यू, दैट्स हाउ मच आई लव यू. तुम इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं. I would sell off the whole world to get you back. I will sell off the whole world to get you back. Trade the creation just for you. मैं तुम्हारे लिए पूरा दुनिया को बेच डालूंगा ताकि तुम्हें वापस पालूं, और सारा क्रिएशन को भी तुम्हारे लिए ट्रेड करने के लिए, तुम्हारी जान के लिए. अगर शैतान ने पूरा क्रिएशन भी मांगता ना, मैं दे देता. समझ पा रहे हैं आप? जॉन 3:16 का सो लव, प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम, वो ऐसा प्रेम था. आई थिंक एक दो आमीन नहीं आ रहा है. प्रभु पता क्या है, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, प्रभु इस अर्थ से ऐसा प्रेम किया. सो लव, इस सो लव का मतलब एज़ेया 43 का 4 बताता है. एज़ेया 43 का 4 बता रहा है कि मैं तुम्हारे कारण, जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर यू ऑल, जस्ट एक इंसान के लिए, जस्ट फॉर यू, तुम्हारे, आई वुड सेल ऑफ द होल वर्ल्ड टू गेट यू बैक एंड ट्रेड द क्रिएशन जस्ट फॉर यू. हाँ, ये आप कोई इंसान बोल सकता है, और मैं अपने फादर को बोलूं, डैडी हम 3 लोग हैं, ठीक है, बट मेरे लिए सब चीज बेचकर मुझे दो. बाबू क्या कहेंगे, तुझे मैं सब दूंगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे और मैं क्या खाऊंगा. बहुत कुछ पहले देंगे नहीं, बट इतना सब बोलेंगे. कोई भी इंसान बोलेंगे नहीं. ओके, इवन नेहा के लिए मैं करूँगा, मैं सोचूंगा, नेहा मेरे लिए भी सोचेगी. बट प्रभु कह रहे हैं, गॉड सेज आई एम रेडी टू डिसोन द क्रिएशन. ट्रेड करने के लिए तैयार हूं. आमीन. ये प्रेम को ना समझने के कारण ही पीपल रिफ्यूज टू यूज द नेम ऑफ जीसस. आज बिलीवर्स बोलते हैं, यस आई बिलीव यीशु प्रभु है, मैं मानता हूं, बट जॉन इसलिए लिख रहा है, पहला जॉन चैप्टर 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13 में लिखा हुआ है, तुम जान लो, बिलीवर्स तुम जान लो कि तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है. 1 जॉन 5 निकालो, 5:13. 1 जॉन 5:13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know
that you have eternal life. Amen. And that you may continue to believe in the name of the Son of God. पढ़ो हिंदी में। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है या और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं 13 फिर से पढ़ो। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है। ओ एक वर्स ही सेंटेंस ही गायब हो गया हिंदी में। सही बोल रहा हूं मैं? इंग्लिश में पढ़ो, इशिता पढ़ो। एंड ये वर्ड यहाँ पे हिंदी में मिसिंग है, दैट यू मे बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। उसका हिंदी में आप कोई और ट्रांसलेशन है हिंदी में? पढ़िए शाहिद भाई, पढ़ो आप। सेम है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट वर्स आना चाहिए, मैं इसलिए लिखा है ताकि तुम अभी भी और विश्वास कर, अपना विश्वास को कंटिन्यू करते रहो। उसका पुत्र यीशु के नाम के ऊपर जो विश्वास करते हो उसको कंटिन्यू करते रहो। क्यों? अभी चेले लोग को अब नोट करो। यीशु ने कहा था जाओ मेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को भगाओ। चेले गए, दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं, सब हो रहा है। आमीन, सब हो रहा है उनका। एक जगह पे एक फादर अपने बेटे को लेकर आ रहा है और कह रहा है मेरे बेटे को कभी कभी दुष्ट आत्मा, डिमोनिक स्पिरिट आग में डाल देता है, कभी पानी में। ठीक है, चेले के पास लेकर गए। चेले लोग कोशिश कर रहे हैं। चेले लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे। तो कोशिश करते हुए कुछ हो नहीं रहा वहां पे। कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। आमीन। मत्ती 17 निकालिए, 17, मैथ्यू चैप्टर 17। का वर्स 14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। वो उसे अच्छा नहीं कर सके। ये चेले पहले अच्छा कर रहे थे बट यहाँ पे वो फेल हो गए। आमीन। कभी कभी क्या हो जाता है, हमने प्रे किया एंड वी रिसीव, थैंक गॉड फॉर इट। फिर नेक्स्ट टाइम प्रे करते हैं, वी डोंट रिसीव। इमीडिएटली हम क्या सोचते हैं, मे बी ये प्रभु की इच्छा नहीं है, क्योंकि पहले मांगा था वो मिल गया, अब इस बार मांग रहा हूं मिला ही नहीं। हो सकता है ये प्रभु की इच्छा नहीं है। फर्स्ट माइंड पे शैतान यही थॉट डालेगा। आमीन। सेकेंड चीज आएगा कि आई डिड एवरीथिंग, यू फेल्ड। ओके, मैं और नेहा कल डिस्कस कर रहे थे एक व्यक्ति के बारे में जो बीमार थे। वी वर डिस्कसिंग, क्योंकि ये चीज़ देखो, यही चीज़ मुझे थॉट में डालना। तो नेहा ने बोला था, सी प्रे किया था फर्स्ट टाइम तो ठीक हुआ, बट वो जो दिखते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि वो रियली बिलीव नहीं करते। देखो हम अगर बोलते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उनको तो बिलीफ रेस्पॉन्ड करना चाहिए कर बोल रहे हैं। ओके, जो कि ये चीज़ मैंने भी बोला है। ओके, एंड आई एम रॉन्ग अबाउट इट। ओके, यीशु ने बहुत बिलीविंग क्राउड्स के भी यीशु ने काम किया, अनबिलीविंग क्राउड के बीच में ही काम किया।
ओके, यीशु जिन जिनको चंगा दे रहे थे, चंगाई दे रहे थे, वो सब यहूदी थे, नॉट क्रिश्चियन बिलीवर्स। समझ पा रहे हैं? बिलीवर्स। बट वहां पे भी दो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल थे। यीशु का मिरेकल्स में 19 मिरेकल्स हीलिंग का रिकॉर्डेड है, 19 मिरेकल्स हीलिंग का। इस 19 में 12 मिरेकल्स जो है लोगों ने अपने विश्वास से लिया। 12 मिरेकल्स चंगाई जो है अपने विश्वास से लिया। बट बाकी 7 जो मिरेकल है यीशु ने खुद दिया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, यीशु ने उनको हील किया उनको। आमेन। मैन विद द विदर्ड हैंड, उसको वो हीलिंग के लिए नहीं आया, वो चर्च आने के जैसे बिलीवर वो आ गया, सिनेगॉग में बैठा हुआ है, विदर्ड हैंड मीन्स हाथ जो है पोलियो अटैक जैसे, कुछ है ही नहीं, स्ट्रेंथ है ही नहीं, जान नहीं, उसने कुछ आया नहीं, यीशु खुद हील कर रहे हैं। वैसे कुछ इंस्टेंस, कुछ घटना है। ओके, तो फर्स्ट जो थॉट आया था, देखो नेहा गलत नहीं है, ओके, जो अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर थॉट इमीडिएट आया, इफ शी इज एन अनबिलीवर, क्या प्रभु से प्रेम नहीं करते क्या? यस, उसके लिए भी प्रभु ने खोड़े खाए। इस संसार का हर एक व्यक्ति के लिए खोड़े खाए। हम यस वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, तो हम बिलीव कर सकते हैं, एंड गॉड एक्सपेक्ट्स कि उनके लेवल में हम बिलीव करें। आमेन। बट हम सबसे वो लेवल फेथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? वी कैन इंटरसीड, उनके लिए मध्यस्थी, और उनके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं फेथ को। जो कुछ जानते ही नहीं है, ये बिलीवर नहीं है, अनबिलीवर है, जो बिल्कुल प्रभु को नहीं जानते। क्योंकि मैंने एक गलती की, मैं बता रहा हूँ, आई एक्सेप्ट इट, मैंने एक गलती की, अनबिलीवर आदमी से बिलीव करो कर मैं बोलता हूँ। अनबिलीवर आदमी को हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फेथ फ्रॉम देम? अनबिलीवर है वो, बट इफ इज ए बिलीवर दैट्स डिफरेंट स्टोरी। समझ रहे हैं आप? मैं मिनी सिस्टर के से मैं एक्सपेक्ट कर सकता, सिस्टर विश्वास करो सिस्टर ठीक करेंगे, बट इनकी भाभी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु को जानते ही नहीं है। दोनों के साथ अलग अलग डीलिंग होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो वर्स आया था, ये वर्स जो आया था, यीशु कह रहे हैं, सॉरी, हाँ, यीशु के पास, चेले के पास लेकर आए, चेले चंगे नहीं कर पाए, तो इमीडिएटली चेलों को क्या होगा? एक थॉट आया होगा, शायद इस आदमी ने बहुत बड़ा पाप किया तो दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है, या हो सकता है ये दुष्ट आत्मा बहुत सामर्थ्यशाली है जो हम भगा नहीं पा रहे। वॉट एवर द केस, ओके, नहीं हो पाए, यीशु के पास लेकर आए, यीशु ने एक वर्ड का डीमन निकल गया। ओके, चेले अब यीशु से पूछ रहे हैं, देखो वर्स में 19 और 20, 19-20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। एक मिनट, ये वर्ड कुछ देर पहले ही ये लोग विश्वास कर रहे थे और चिंचमाकर हो रहा था इनके थ्रू। आमीन। लूक 10 में हमने देखा, जाकर कह रहे हैं दुष्ट आत्मा आपके नाम पे आधीन है, मुर्दों को जिंदा करे, सब काम कर रहे हैं। बट वही चेले को यीशु कह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, आपके अविश्वास के कारण तुम नहीं कर पाए। तो एक बिलीवर, इसमें हमें एक चीज सीखना है, वी कैन बी ए बिलीवर बट एट टाइम्स हम अनबिलीफ में जा सकते हैं, एट टाइम्स अनबिलीफ में जा सकते हैं। एक बार प्रभु का सेवक हेगन जो है, एक मीटिंग में ही वॉज प्रीचिंग करने के टाइम पे एक आदमी आया, ओके, उसका हिप में कुछ प्रॉब्लम था, ढंग से खड़ा नहीं हो पाया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन्होंने प्रे किया था, उन्होंने प्रे करने के बाद ही फेल्ट द अनॉइंटिंग पास होते हुए महसूस किया। इन्होंने नेक्स्ट बोला, ब्रदर सी इफ यू कुड टच योर फीट, आप चेक करो कि आप क्या अपने पाँव को छू पा रहे हो या नहीं।
इंग्लिश में उन्होंने बोला था, सी इफ यू कुड टच योर फीट। उन्होंने ट्राई किया, कुछ हो नहीं पा रहा, उन्होंने कहा था नहीं हो रहा। उन्होंने फिर प्रे किया था, फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने कहा था ओके जाकर बैठ जाओ, बाद में करूँगा करके। प्रे करने के टाइम बाकी लोग को कर रहे हैं, तो अचानक यीशु का प्रेजेंस महसूस किया। यीशु ने कहा था इफ इज अ बैज ऑफ अनबिलीफ। इफ का मतलब होता है आई एम नॉट फुल्ली ट्रस्टिंग। वर्ड आते हुए इन्होंने कहा, माइंड कह रहे हैं माई आईज वर ओपन। उन्हें उस आदमी को बुलाया, कम हियर। उन्होंने कहा था इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, टच योर फीट। अब इस बार इफ वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने। मैं टच करके देखो हो सकता है, नहीं बोला, टच करो। समझ? प्रार्थना करो ब्रदर, मेरे ये प्रॉब्लम के लिए मुझे प्रार्थना करो ब्रदर। ठीक है, यीशु के नाम से आई प्रे, ओके, हीलिंग के लिए। थैंक यू पास्टर। थोड़ा प्रार्थना में लगे रहो पास्टर मेरे लिए। थोड़ा प्रार्थना में अभी क्या किया आपके लिए? मेरा कार्य हो गया। नाउ इट्स यू टू ट्रस्ट गॉड एंड थैंक गॉड फॉर हिज हीलिंग। यू केम विद अ रिक्वेस्ट। आप आए थे एक रिक्वेस्ट के साथ हीलिंग के लिए। प्रेयर हो चुका है, मैं या कोई भी हो, प्रेयर हो चुका है। नाउ योर पार्ट इज टू थैंक गॉड फॉर द हीलिंग। प्रे करते रहो का मतलब यू आर नॉट स्टिल ट्रस्टिंग द वर्ड। आप अपना सेंस को, अपना जो महसूस कर रहे हो उसको ज्यादा बिलीव कर रहे हो। समझ पा रहे हैं? तो इसको प्रभु बोल रहे हैं अनबिलीफ। प्रभु इसको बोल रहे हैं अनबिलीफ। तो विश्वासी होने का मतलब से बहुत सारे विश्वासी जो अविश्वासी टाइप के जी रहे हैं। ओके, जॉन इनको लिख रहा है, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम कंटिन्यू करो विश्वास पे। डोंट से इट्स नॉट वर्किंग। प्रभु का वचन काम नहीं कर रहा कर मत बोलो। हा? मैंने प्रार्थना किया कुछ हुआ ही नहीं कर मत बोलो। वेन एवर यू प्रे यू रिसीव्ड। वेन एवर यू प्रेड यू रिसीव्ड। आमेन। तो फर्स्ट जॉन फिर निकालो, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 13-14। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? या मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है उससे पहले एंड दैट यू मे कंटिन्यू टू बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड। ये वर्ड जो है जोड़ना चाहिए था। और तुम उस नाम के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखो। बनाए रखने का काम हर एक विश्वासी का काम है, प्रभु नहीं करेंगे। आमीन। अभी 14। हाँ, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ये जो वर्ड उसकी इच्छा के अनुसार वर्ड जो है बहुत सारे मसीह लोग के लिए ठोकर का कारण बन चुका है। वी प्रेड ब्रदर, बट प्रभु की इच्छा नहीं है। क्योंकि यदि प्रभु की इच्छा है तो मिलेगा। ओके, ये प्रभु की इच्छा नहीं होगी। मैं 2 साल से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु की इच्छा है ही नहीं। ओके, बट ये वर्स को वो नहीं बोल रहा जो हम सोच रहे हैं। लेट्स रीड इट अगेन 14 थोड़ा स्लोली है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है उसके सामने। नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम। दिस इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को अंडरलाइन कर लो, या हियाव जो वर्ड है वो हमें उनके ऊपर भरोसा आना चाहिए। ओके, वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। हिंदी में मुझे ये वर्ड जो है उतना पावरफुल नहीं लग रहा। कुछ मांगते नहीं, जो कुछ मांगते हैं। इंग्लिश में थोड़ा पढ़िए वो चीज। नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम दैट इफ वी आस्क अगर मेरी इच्छा के अनुसार नेहा
मेरे पास जो है वही तुम मांगोगे कर कर मैं बोलूंगा, ठीक है, मेरे पास जो है वही मांगोगे कर कर मैं नेहा को परमिशन दे रहा हूं। क्या ग्लोरिया सिस्टर का बाइबल को मांग सकते हैं मुझसे? अलग चीज वो मेरा है ही नहीं, एंड व्हाट आई डोंट पोसेस मैं दे नहीं सकता। तो यहां पे प्रभु जॉन को ऐसा लिखना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार तुम मांगोगे, प्रभु की इच्छा जो है वही वो तुम्हें देंगे। बट यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे अंदर ये हुआ होना चाहिए, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग, कौन सा थिंग? एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, कुछ भी में क्या क्या आ सकता है? सब कुछ। मौत आ सकता है? आ सकता है। तुम अगर मौत मांगोगे तो वो आएगा, ठीक है। तो प्रभु ये नहीं कहेंगे चल तू गलत मांग रहा है मैं नहीं दूंगा, है? प्रभु कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना, कभी कहते हैं थोड़ी देर रुक जा। दैट इज रिलीजियन। प्रभु के अंदर उसके वचन में सब हाँ और आमीन है। तुम्हें एक दिन और मेंढक के साथ रहना है, आमीन, रह लो। तुम्हें 40 साल में मरना है, आमीन, मरो। तुम्हें 70 साल में मरना है, मरो। नहीं, मैं 80 साल तक रहना है, रहो। 100 साल रहना है, रहो। मुझे जो 2 वक्त की रोटी मिल रहा है वो काफी है प्रभु, वैसे ही रहो। प्रभु एक दिन में मैं 5 बार खाऊंगा, रहो। 5 बार खाओ और 5 किलोमीटर वॉकिंग करो, ओके। वो प्रभु नहीं रोकते। क्यों ब्रदर? आदम को गले को क्यों नहीं रोका प्रभु ने जब वो फल खा रहा था? करते ही नहीं है वो, दैट्स नॉट हिज कैरेक्टर। आमीन। यहां पे नोट करो, इफ वी आस्क एनीथिंग, आमीन, अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ हम मांगेंगे, ओके, ही हियर्स अस। यहां पे ये नहीं लिखा ही विल गिव इट टू अस, ही हियर्स अस। कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा तमिल में थोड़ा सा पढ़िए। 14 சத்தமா விஜய் திட்டுற மாதிரி சவுண்டா படிக்கணும். आमीन। तमिल में थोड़ा स्ट्रांगली यूज किया। इफ वी आस्क एनीथिंग, आमीन, एनीथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज विल। அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார், he hears us। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सुनता है, ओके। यहाँ नहीं लिखा वो देता है, सुनता है, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखिए। जॉन 15 का 7 पढ़िए, 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। एक मिनट, मेरे इच्छा के अनुसार मांगो करके लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मेरे वचन में, मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। जो चाहे इज लिमिटेड टू यू, आमीन। उसका सीमा प्रभु ने नहीं रखा, वो आपका है। जो कुछ, बाइबल में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ, हाँ, जो कुछ। यहां में भी सेम लिखा हुआ, जो कुछ तुम इसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे। तो इसकी इच्छा के अनुसार अगर मैं मांग रहा हूं, मैं मौत मांग रहा हूं, प्रभु की इच्छा के अनुसार तो नहीं है, तो मौत कैसे प्रभु दे सकते हैं? नहीं। तो यहां पे जो इच्छा कर कर लिखा हुआ है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड्स विल। आई थिंक आप लोग समझ नहीं रहे ये चीज, आप थोड़ा मेरे लेवल पे आइए, यहां से देखिए ये चीज। 1 जॉन 5:14 लिखा हुआ है, ये हमारे उसके ऊपर ये हियाव है हमारे पास, उसके सामने ये हियाव है कि हम कुछ भी, जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो ये उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे जो वर्ड है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट क्या वो चाहता है,
It's talking about the way He told us. उसकी इच्छा ये है, उसके पुत्र के नाम से तुम मांगो। समझ पा रहे? ये चीज को निकाल देते हैं तो अक्सर आपको डराएंगे। प्रभु की इच्छा है क्या है इसमें? तुमने मांगा था, ये क्या प्रभु की इच्छा है? तुमने 3 बेडरूम मांगा है, ये क्या प्रभु की इच्छा? इतना बड़ा चीज कैसे मांग सकते हो? आप समझ रहे हैं? 3 बेडरूम के लिए मांगो, बट लेट योर फेथ इंक्रीज। ओके, बट वहां पे प्रभु ने नहीं कहा था मैं मेरी इच्छा के लेवल पे मांगो। प्रभु के लेवल के इच्छा के अनुसार आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। यीशु के सिवा आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। आमीन। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसकी इच्छा, इसका मतलब वो उसने जो बोला है किस रीति से प्रेयर के लिए आना है। कुछ लोग यीशु के नाम से यीशु से मांगते हैं, यीशु के नाम से यीशु से हम मांग नहीं सकते। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, बाइबल में नहीं लिखा। आमीन। समझ रहे आप? यीशु पापा हम आपके समुख में आते हैं, यीशु आप मुझे दीजिए, प्रभु यीशु इसको ब्लेस कीजिए, और ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दैट्स नॉट प्रेयर, दैट्स नॉट प्रेयर। एक सेवक बोलने के जैसे इससे बेहतर होगा अगर आप बोलते टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, उतना ही इट्स वैल्यूलेस। यीशु के नाम से आप यीशु से नहीं मांग सकते, पिता के पास यीशु के नाम से मांगना है। दैट्स प्रेयर, दैट्स हिज विल, वो उसकी इच्छा है। समझ रहे हैं आप? ओके, उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी मांगेंगे तो हम पढ़ो, हिंदी में पढ़ो थोड़ा सा। 14 1 जॉन 5:14। और हमें उसके सामने जो याद होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। वह पाया। इंग्लिश में मैं पढ़कर मैं बताता हूँ वर्स को। एंड 15 वचन, एंड इफ वी नो दैट ही हियर्स अस व्हाटएवर वी आस्क, व्हाटएवर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हाटएवर जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाटएवर वी आस्क वी नो दैट वी हैव पेटिशंस दैट वी हैव आस्क्ड ऑफ हिम। पेटिशंस जो का मतलब है रिटर्न फॉर्मेट। रिटर्न, आप प्रभु के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? यू कैन राइट लेटर टू द लॉर्ड। आमीन। हमने दिल्ली जब आए थे, मैंने और नेहा ने, आज भी वो रिकॉर्ड के लिए रखा है हमने क्या मांगा और हमारे पास आज वो कैसे पूरा हुआ कर वी हैव विटनेस। जो चीज़ हमने मांगा और किस वचन के अथॉरिटी पर हमने मांगा, और हम दोनों ने विटनेस साइन किया। वी टू साइंड एंड से, क्योंकि यहाँ जो वर्ड है पिटिशन, इंग्लिश में जो वर्ड, हिंदी में वो वर्ड सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, इंग्लिश में है वी नो दैट वी हैव पेटिशंस। पेटिशन मीन्स हमारी लिखी हुई चीज़ उनके पास है अभी, तो उनको वो कह रहे हैं मैं उनको ग्रांट करूंगा, उनको दूंगा। अब समझ में आ रहा है? एक तरीका विश्वास में मांगने का। ओके, वचन आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हो, जो चीज़ आप चाहते हो, आप एक पेपर में लिखो, एक डायरी में लिखो या पेपर में लिखो। इट मे बी एनीथिंग यू डिज़ायर। ओके, उसके लिए प्रभु ने कहाँ प्रॉमिस किया वचन से, उसके लिए प्रभु ने कहाँ प्रॉमिस किया वचन पे, वो वचन को निकालकर वो वचन को वहाँ पे रखो। तो अभी आपके पास एक नींव है, यू हैव ए फाउंडेशन जिसके ऊपर आप वो मांग सकते हो। ओके, और आप अगर मैरिड है तो अपने वाइफ के साथ मिलकर 2 जन हो गए। कितने हो गए? ओके, शादी नहीं हुआ, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, या आपके फेलो बिलीवर हो सकता है, या माँ बाप हो सकते हैं,
कोई भी ऐसे लोग के साथ हाथ पकड़ो। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 के अनुसार, ओके, हम पृथ्वी पर एक मन हो रहे हैं, हम इस अर्थ पे एक मन हो रहे हैं यीशु के नाम से। पढ़िए मैथ्यू 8 चैप्टर 18 वर्स 18, 19, 20। मैथ्यू चैप्टर 18 का 18, 19, 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे, अंडरलाइन करो, तुमसे अपना नाम डालो, ओके, यू कैन राइट योर नेम। फिर मैं, यीशु ने मुझसे कहा, चार्ल्स से कहा, यदि तुम में से तुम चार्ल्स दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो मेरा कंपेनियन मेरा वाइफ है, तो हम दो मिलकर, काफी है ना, पूरा दुनिया में दो लोग, दो लोग मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। एक आप हो गए, एक कोई एक मिल जाए काफी है, जो आपके जैसे विश्वास करें। आमीन। दो जन, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। स्वर्ग में पिता के द्वारा उनके लिए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, सहमति का प्रार्थना। क्यों हो रहा है? नेक्स्ट वर्स पढ़ो। क्योंकि जहाँ 2 या 3, ये हम अक्सर क्या प्रीच करते हैं, जहाँ गैदरिंग होता है, जहाँ चर्च गैदरिंग हो रहा है, प्रेयर गैदरिंग हो रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 लोग मौजूद है तो मैं उनके बीच में हूँ। बट वहाँ के लिए प्रभु ने नहीं बताया, वो वहाँ पे मौजूद है, बट उनका जो मेन इम्पोर्टेंस जो है वो वहाँ के लिए नहीं बता रहे। वो बता रहे हैं कि 2 जन एक मन होकर जब मांगते हैं, क्यों होने वाला वो? क्योंकि जहाँ 2 या 3, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो, कहाँ पे? मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। तो वी आर प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस। वॉट एवर 18-19 पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होगा, किसी बात के लिए, कितनी बात के लिए? किसी बात के लिए। प्रभु ने कोई सीमा नहीं रखा। किसी बात मीन्स इट्स अप टू यू। ओके, इट मे बी फॉर ए जॉब, हो सकता है एक फाइनेंशियल इंक्रीज, हो सकता है हीलिंग, हो सकता है परिवार में कुछ समस्या का हल। आप 2 काफी है, ओके। और खुद यीशु ने कहा था 2 जन का सहमति, तो वचन निकालो। उसके लिए कहाँ प्रभु ने प्रॉमिस किया, ओके, वचन निकालो। उस वचन का अथॉरिटी पर मनन करो। दोनों तुरंत प्रार्थना मत करो, बैठो, दोनों वचन को निकालो। सपोज आई एम बिलीविंग फॉर ए हाउस, घर का स्क्रिप्चर कहाँ प्रभु ने बोला है, उस वचन को निकालो। दोनों बैठकर मनन करो, थिंक अबाउट इट, स्पीक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो। आमीन। जो एक वर्स डियोट्रोनॉमी 8, आई थिंक डियोट्रोनॉमी सॉरी 8 का 12। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। अच्छे घर बनाना प्रभु की इच्छा है। घर नहीं, इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है, बिल्ड ब्यूटीफुल हाउसेस। तो थैंक यू लॉर्ड कि आप मुझे घर बनाने का, एक घर नहीं, घरों बनाने का सामर्थ दे रहे हो। ओके, वैसे बहुत सारा स्क्रिप्चर है, ठीक है, वैसे स्क्रिप्चर को आप लिख कर रखो। दोनों पार्टनर जो है बैठकर रीड दो स्क्रिप्चर्स, थिंक अबाउट इट, वही चीज के बारे में सोचो, टॉक टू योरसेल्फ। यस, गॉड हैज ब्लेस्ड मी, तो आई एम गोइंग टू बिल्ड ब्यूटीफुल हाउसेस। हाँ, प्रभु ने मुझे आशीषित किया, इसलिए मैं अच्छे घरों को बनाऊंगा। हाँ, प्रभु ने मुझे आशीषित किया, यहोवा ने आशीष किया, तो अच्छे घर में मैं रहूंगा। थिंक अबाउट इट, इतना बार सोचो,
ताकि आपको रात में भी सपने घर दिखे। तो आप कुछ दिन के बाद वो वर्स यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ओके, अभी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नींव है, फाउंडेशन है टू प्रे। तो हाथ पकड़ा, अभी जो है यहाँ से कनेक्टेड नहीं, यहाँ से कनेक्टेड है, स्पिरिट से कनेक्टेड है। नाउ वी आर गोइंग टू अग्री। डू यू अग्री कि प्रभु हमें छोटे घर देना? नहीं, क्योंकि फेथ लेवल बढ़ चुका है। दोनों एक ही चीज में अग्री हो रहे हो, नहीं इतना बड़ा घर मिलने वाला है। तो अग्री करते हैं, चलो यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा ये प्रभु हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता आपके सम्मुख में आते हैं, हम इस वचन के अनुसार सहमत होते हैं। ओके, एंड वी आर ट्रस्टिंग यू, वी आर ट्रस्टिंग यू कि तुम हमारे सोचने से मांगने से बढ़कर करने वाला खुदा। सो वी एक्सपेक्ट ए हाउस टू बी मैनिफेस्टेड इन दिस प्लेस। ठीक है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो हमने प्रार्थना कर लिया। आत्मिक रीति में क्या हो रहा है? 20 वर्स 20 नहीं, जेनेसिस नहीं, मैथ्यू 18 का 20, मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति में क्या हो रहा है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते, मेरे नाम पे मांगा है, इकट्ठा हुए हैं, ये जॉइंट फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस, इकट्ठा हुए हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मैं उनके बीच में हूँ, ये देखने के लिए जो मांगा है वो पूरा होगा या नहीं। आई एम गोइंग टू बी देयर एज ए पर्सनल विटनेस एंड गारंटी कि जो मांगा वो पूरा होगा। समझ रहे? तो प्रभु की इच्छा ये है, प्रभु की इच्छा ये है। तो इसके अनुसार आप मांगोगे तो मिलेगा। कब फेल होता है? मैं सहमत हूं, आई ट्रस्ट गॉड। आप दूसरा जो मेरा पार्टनर है उनके अंदर वचन नहीं है, तो वी आर नॉट इन अग्रीमेंट। डू यू बिलीव प्रभु चंगा करेगा? हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, विश्वास करता हूँ। यहाँ सहमत ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ से कर रहे हैं। किधर समझ रहे हैं? सही, मौत जो है, एक चीज बता रहा हूं, मौत जो है प्रभु का शत्रु है, प्रभु का शत्रु है। आदम मौत होने से पहले, आदम का मौत होने से पहले मौत था। डेथ वॉज देयर इवन बिफोर एडम डाइड। आमीन। क्योंकि प्रभु ने बोला था जब फल को तुम खाओगे निश्चय तुम मरोगे। इसका मतलब पहले मौत था, और प्रभु ने आदम को नहीं सिखाया कि मौत क्या होती है। एडम बैठो मैं सिखाता हूं व्हाट इज डेथ, नहीं, एडम इमीडिएटली न्यू। उससे पहले एक क्रिएशन मरा था, एक क्रिएशन से एंजल्स है, एंजल्स का एक प्रभु ने एक लाइफस्टाइल, एक चीज रखा है उनके लिए। जानवर उनके लिए एक लाइफस्टाइल रखा है, इंसान उनके लिए एक लाइफस्टाइल रखा है। समझ रहे? इस लाइफस्टाइल में, इस एंजल्स इस लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में प्रभु को अप्रोच कर सकते हैं, प्रभु के साथ संबंध रख सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल क्या है? नौकर, प्रभु जो है गॉड ऑलमाइटी। प्रभु के सम्मुख में ही कांट सिट, एंजल्स कांट सिट, एंजल्स कांट से समथिंग एडवाइजिंग गॉड। प्रभु को बुद्धि दे नहीं सकता एंजल्स। ओके, प्रभु का समझ के बढ़कर कुछ अपना इच्छा से सोच नहीं सकता एंजल्स। एनिमल्स जो है दे वर क्रिएटेड, वही लेवल पे रहेंगे। जो लोग एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, एक लेवल से दूसरा लेवल पे बढ़ते रहते हैं। मैं आज सुबह सोच रहा था ये चीज़ मेडिटेट करने के टाइम पे, इतना सालों में इंसान जब से है तब से जानवर भी है। आज भी कोई भी लायन को मैंने वेजिटेरियन लायन बनते हुए नहीं देखा। वो कैरेक्टर जो उस टाइम में था आज तक वही है, दे नेवर चेंज्ड। और इंसान को लोग बोलते हैं पहले जानवर जैसे ही था वो, थोड़ा थोड़ा करके। मैं सोच रहा इतना सब टेक्नोलॉजी, तो एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट क्या सब हो गया। ब्रदर मैंने ये चीज उठाकर फेंका, वहां गिरते हुए बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बन गया। दैट इज एक्सीडेंट। आज से करोड़ बार भी फेंकूंगा तब भी नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है।
ओके, आमीन। कुछ फिल्मों में दिखाते हैं हीरो साइकिल चलाता है, अचानक बड़ा हो जाता है, एक गाने में घर बनाते हैं, वो सब नहीं होता रियलिटी में। ओके, प्रभु गाते तो होगा, इंसान गा गा कर थक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ओके, आमीन। ओके, एवोल्यूशन जो है दैट्स स्टुपिडिटी ऑफ इट्स हाईएस्ट काइंड। क्रिएशन जो प्रभु ने जानवर को कुछ दिया, वो लाइफस्टाइल बस उन्हीं का है, वो वहां तक ही रह सकते हैं। इंसान को जो दिया था दैट्स गॉड्स क्लास, प्रभु के जैसे सोचने का, प्रभु से बैठकर बात करने का। एंजल्स नहीं बैठ सकते बट इंसान बैठ सकते हैं। प्रभु के साथ कुछ डायलॉग बात नहीं कर सकते, वी कैन टॉक विद गॉड। ये क्रिएशन, दिस इज द, सबका अलग अलग। शैतान जो है स्वर्ग में स्वर्गदूत था, शैतान बन गया, डेथ आ चुका इमीडिएटली, उसके अंदर से लाइफ गया, ही बिकेम डेथ। ओके, अब डेथ आया हवा के पास, औरत के पास, और खाए फल को खाओगे तुम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, स्टोरी सब जानते हो। इमीडिएटली वो जो फल खाए थे, डेथ वॉज लॉज्ड इनसाइड मैन, इंसान के अंदर मौत आ चुका था, मौत आ चुका था। बट मरने के लिए 930 साल लगा उसको, शारीरिक मृत्यु के लिए, क्योंकि कैसे मरना इससे पहले एक्सपीरियंस था ही नहीं। 930 years Adam didn't know how to die। शैतान को थोड़ा थोड़ा कर सिखाना पड़ा, प्रभु नहीं, शैतान को सिखाना पड़ा। डेथ आ चुका है अंदर, बट मैनिफेस्ट होने के लिए टुक 930 years। आज कहते हैं जो लाइफ स्पैन है 52-53 years बोलते हैं। उसका मतलब शैतान आज माइंड को इतना प्रोग्राम कर चुका है, इतना प्रोग्राम कर चुका है, 50s में लोग मर जाते हैं। जो 900 साल लगा, अब 50 years भी बचना बहुत मुश्किल, 40 years भी बचना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। पता है क्यों? डेथ का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज वी हैव बीन, हमारा जीवन जो है हैव बीन चेंज, सप्लांटेड बाय द लाइफ ऑफ गॉड। प्रभु का जीवन से चेंज हो चुका है। ओके, बट यहां अगर ये नहीं है, इससे हमने यहां बढ़ाए नहीं, तो यहां मौत फिर से आकर बैठ सकता है। ओके, यीशु का नाम का अधिकार आज मैं जान सकता हूं, बट यहां पे अगर वो जानकारी नहीं होगा तो रात को दुष्ट आत्मा का कहेगा देख मैं तुझे क्या करता हूं, और आप कांपोगे, क्योंकि यहां तो है रियलिटी है कि आप एक वर्ड बोलोगे कांपेगा, बट मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होगा, यहां पे यू हैव शट डाउन पावर ऑफ गॉड को, यू हैव शट डाउन। सी पावर आ रहा है, बट मेन स्विच जाकर आप मेन बंद कर देते हो। पावर गवर्नमेंट दे रहा है, ओके, फिर भी यहां लाइट नहीं होगा। गवर्नमेंट का गलती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का गलती नहीं है, मैंने कुछ बीच में बंद कर रखा है। वैसे यहां पे जब तक मैं बंद कर रखूंगा, आई कांट बी प्रॉस्परस। प्रॉस्पेरिटी के एरिया में डेथ विल रेन। समझ रहे? मौत राज्य करेगा। अगर हीलिंग के जगह पे यहां पे मैंने शट डाउन कर रखा है, मेरे पास 1000 चीज है, नहीं 40 years के ऊपर हो गया ना तो ये सब आएगा, 50 years के ऊपर हो गया हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आई हैव शट डाउन द मेन स्विच। इस वचन से रिन्यू करने के जगह मैं और कुछ से भरा हूँ। आमेन। तो यहाँ पे इवन दो वी हैव लाइफ, इटर्नल लाइफ है, तो हम अनबिलीफ में रहेंगे। तभी स्मिथ विगलस्वर्थ एक चीज़ बोलते हैं विगलस्वर्थ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आदमी बाइबल के सिवा और की किताब पढ़ा ही नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। तो लोग अक्सर बोलते हैं स्मिथ विगलस्वर्थ के पास ज़्यादा विश्वास था। एंड्रू उमक कर एक सेवक बोलते हैं नहीं, उनके पास बहुत कम अनबिलीफ था, क्योंकि ये कचरा सब भरा ही नहीं उन्होंने। समझ रहे? हमारा प्रॉब्लम है, हम ये भी लेते हैं, ये भी ले दिया है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा अनबिलीफ। आमीन। समझ पा रहे आप?
तो यदि आप उसके नाम से कितना मांगोगे, कुछ भी मांगोगे उसका इच्छा के अनुसार, मीन्स उसके तरीके के अनुसार, उसने जो बोला उस तरीके के अनुसार, तो जान लेना से अन्य भाषा में प्रार्थना करने से जवाब मिलता है, बाइबल में है करके कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट का नहीं। एंड डू नॉट लाई, क्योंकि आप रियली करते होंगे, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट ही दिखेगा। ओके, 5 घंटे 3 घंटे 1 घंटे कंटिन्यूसली करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे। इवन दो वी नो कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का बेनिफिट ही बेनिफिट है, हमने कभी पूरे रीति से किया ही नहीं। ओके, आमीन। तो जान लेना, तो कैसे वो मैनिफेस्ट होगा? वी नो यीशु के नाम से मैं बोल सकता हूँ हो जाएगा, बट हम यूज नहीं करते। हालेलुया। यीशु ने कहा था खटखटाओ खुलेगा, खटखटाओ खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। आमीन। हमने इसका मतलब हमने मांगा ही नहीं, एक बार मांगा फिर ब्रदर मैंने मांगा कुछ हुआ ही नहीं करके हमने छोड़ दिया। मांगा है, बने रहो। मैंने मांगा, आई एक्सपेक्ट लॉर्ड, आई एक्सपेक्ट लॉर्ड, डू नॉट चेंज योर कन्फेशन। आई एम गोइंग टू प्रे इन टंग्स, रिब्यूक, कुछ जो कुछ करना सब करूंगा, बट मैं लेते ही रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आमीन। कुछ बचपन पे कुछ फिल्म देखता हूँ, बचपन में माँ बाप को मार देते हैं, 25 साल 30 साल होने के बाद भी उसके अंदर वही गुस्सा, वो ऐसे सोचता है तो तुरंत दिखाते हैं खून करते हुए। इसका मतलब वो फायर मिटा ही नहीं, और वो जब एंटी हीरो विलन को मारता है वही गुस्सा से मारता है जैसे उसने अभी प्रेजेंट देखा है। ओके, तो वैसे ही गुस्सा बनाए रखो शैतान के ऊपर। सब फिल्मों के अंदर मत जाओ, वैसी बनाए रखो। लेट इट बी फ्रेश। माई लॉर्ड क्रश्ड योर हेड, मेरे परमेश्वर ने तेरे सिर को कुचल डाला है। लेट इट बी फ्रेश। कम्युनियन लेने के टाइम पे लेट इट बी फ्रेश। मेरा प्रभु यीशु ने अपने शरीर पे खोड़े खाए थे, ही लिटरली टुक स्ट्राइप्स। तो उस खोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। और रियलिटी अब भी बनेगा। सेम वे जब वचन पढ़ते हो, लेट इट बी रियल टू यू, तभी जब मांगते हो यू विल रिसीव आंसर। आमीन। ये नहीं उसने कहा था, उनके साथ हुआ था, वो विश्वास को नहीं आएगा बढ़ाएगा। विश्वास आएगा जब आप खोलकर खुद पढ़ो और खुद मनन करो, खुद सोचो, उसके बाद खुद बात करो अपने आप से, देन आस्क। वो चाहे हीलिंग हो या वॉट एवर यू डिजायर, तभी यीशु ने कहा था तुम मेरे में बने रहो और मेरे वचन तुम्हें बना रहेगा। तो बना रहने का मतलब ये नहीं कि मैं पिछले हफ्ते पढ़ा था, अब भी मैं पढ़ा, अब भी मुझे पता है। आमीन। सो अभी मैं मांगता हूं तो मुझे मिलेगा। ये बोलनेस जो है, कांस्टेंट फीडिंग ऑन द वर्ड विल ओनली प्रोड्यूस दिस सॉर्ट ऑफ फेथ। आमीन। ऐसे रहोगे तो प्रार्थना जो है हमेशा आमीन मिलेगा, और हमेशा जो आपने डिजायर किया वही मिलेगा। तो प्रेयर जो है स्ट्रगल, एक लड़ाई नहीं होगी, प्रेयर बहुत इजी रहेगा। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। सो हम आगे के आने वाले हफ्ते में और कुछ सीखने वाले हैं। आमीन। बट एक निर्णय लो, यीशु का नाम जो है वी हैव टू यूज इट इन आवर एवरीडे लाइफ। जो करते हो तुम शब्द से या कर्म के एक्शन के थ्रू, डू इट ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। डू इट ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो कुछ मैं जो हूं जानकर मांगोगे मैं वो करूंगा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलीसिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज कलीसिया जो है उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल प्रभु चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान में बढ़ना है। स्क्रिप्चर्स निकालो, ईश्वर के नाम के बारे में कहाँ है निकालो, मनन करो वो चीज़। ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है, मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, निकालो।
यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो एक बच्चे को स्वीकारता है वो मुझे स्वीकारता है। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हो निकालो। ये सब वचन जो है मनन करने के कारण क्या होगा, उसके नाम के ऊपर आपका जो फेथ, जो स्ट्रांग, वो बोल्डनेस जो है वो और मजबूत बनता रहेगा। आमीन। क्यों उन्हें मिल रहा? क्योंकि हम सुनी हुई चीज के बारे में विश्वास करते हैं, बट इट शुड बी ए प्रेजेंट रियलिटी। इट शुड बी ए प्रेजेंट रियलिटी। तो जस्ट आमीन, टेक टाइम, हर दिन समय निकालो। प्रभु के साथ बैठना मत भूलो। प्रभु के सामने जाकर अपने बड़ाई मत करो, यीशु ने जो किया उसकी बड़ाई करो। आमीन। तो लाइफ चेंज होते हुए देखोगे। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु था, और वचन देदारी होकर यीशु के नाम से हमारे बीच में जिया। और प्रभु यीशु ने वो नाम को हमें दिया, कलीसिया को दी, ताकि हम उस नाम से जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ डिमांड करेंगे, प्रभु यीशु खुद उसको पूरा करेंगे। और प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया था कि मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे पिता तुम्हारे लिए करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना इस समय करते हैं और प्रभु आपके समुख में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह बना हुआ है। और प्रभु इस वचन का प्रकाशन में हम और बढ़ें, और आने वाला समय पे प्रभु हम सब प्रभु उस यीशु के नाम की महिमा करते हुए, उस यीशु के नाम को लेकर देश में जाकर प्रभु आज भी यीशु जिंदा है कर प्रूव करें, बीमारी को चंगा करें, दुष्ट आत्मा को निकालें, और प्रभु यीशु के नाम से जो बंधन में उन सबको छुटकारा दे सकें। फादर वी प्रे लॉर्ड, यीशु के नाम से इस वचन का प्रकाशन में हम और बढ़ सकें इस समय प्रभु। और पहला जॉन 5:14 के अनुसार हम प्रभु, आपने कहा था कि जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे, प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार प्रभु हम मांगते हर समय। एंड वी थैंक यू लॉर्ड कि हम समझ जाते हैं, हम समझ गए कि हमेशा हमारे आंसर हमें मिल जाएगा। वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरा आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।